इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की राजनीति को समर्थन करना नहीं, बल्कि उन तथ्यों को बताना है जो शायद आपको पता नहीं होंगे और जिसे कभी कांग्रेस की सरकारों ने खुद किया तो उसे क्रांतिकारी कदम बताया, लेकिन अब वही मोदी सरकार कर रही है तो उसे षड्यंत्र बताया जा रहा है। जैसा कि पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार किसी षड्यंत्र के तहत विनिवेश को बढ़ावा दे रही है या सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि लोकतंत्र में सही तरीके से निजीकरण या विनिवेश का होना अच्छा माना जाता है। हालांकि निजीकरण और विनिवेश में बड़ा फर्क है। जैसे कि सरकार किसी कंपनी में अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेचे तो उसे विनिवेश कहा जाता है, लेकिन किसी कंपनी में सरकार अपनी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचे तो उसे निजीकरण कहा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आज जिस निजीकरण को पी चिदम्बरम षड्यंत्र बता रहे हैं, उस विनिवेश या निजीकरण की शुरुआत 1991 में पी चिदम्बरम ने ही की थी। दरअसल उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम थे, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जबकि पी चिदम्बरम वाणिज्य राज्य मंत्री थे। और उस समय निजीकरण को क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा था और उस समय हिंदुस्तान लीवर, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और वीएसएनएल जैसी देश की बड़ी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची गई थी। उसके बाद मारुति सुजुकी, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, सीएमटी, सेंटोर, आईटीडीसी के प्रीमियम होटल और आईपीसीएल जैसी बेशकीमती सरकारी संपत्तियों को बेच दिया गया। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2014 के बीच में इतने बड़े बड़े सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद भी कांग्रेस की सरकारों ने केवल लगभग 1,53,000 करोड़ के आसपास ही जुटा पाए थे। वहीं मोदी सरकार 2014 से 2021 के बीच में 3,61,000 करोड़ जुटा पाने में कामयाब हुई है, जो कि कांग्रेस के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। यानी कि उस समय मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम ने देश की सभी ब्लू चिप सरकारी कंपनियों को बेचा, फिर भी उतना पैसा नहीं जुटा पाई। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि निजीकरण गलत नहीं होता, लेकिन चुनावी फायदे के लिए खुद के निजीकरण के कदम को क्रांतिकारी बताना और दूसरों के निजीकरण को षड्यंत्र बताना यह गलत है।